हेलो स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा गया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। आपसे पूछा गया है कि पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट फाइंड करें, और अगर इसका रियल रूट एग्जिस्ट होता है तो आप उसे फाइंड भी करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले वाले कुछ वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन डाल रखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसे पता करते हैं, तो वो आप इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। आइए अभी देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 3x + 5। जैसा कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से a की वैल्यू मिलता है 2, b को कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू मिलता है -3, और c की वैल्यू मिलता है हमारे पास 5। अब हम फाइंड करेंगे d, और उसके लिए फार्मूला होता है b² - 4ac। b की जगह पे है -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे है आपके पास 2, और c की जगह पे है 5। -3 का स्क्वायर 9, 4 2 8, 5 40, 9 - 14 विच इज़ -31। यहाँ जो d की वैल्यू आया वो माइनस का आया, मतलब d इज़ लेस देन 0। d की वैल्यू 0 से छोटा आ गया। और आपने नेचर ऑफ रूट में पढ़ा था कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d अगर 0 से छोटा होता है तो उसके कोई रूट नहीं होते हैं, और जब कोई रूट नहीं होते हैं तो उसे आप फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका आप लिख सकते हैं इट हैज़ नो एनी रियल रूट। इसके कोई रियल रूट नहीं है, और नहीं है तो आप उसको फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में है 3x² - 4√3x + 4। यहाँ पे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -4√3, और c की वैल्यू है 4। अगर हम यहाँ d फाइंड करते हैं तो d इज़ b² - 4ac, मतलब -4√3² -4, a की जगह पे आपके पास है 3, और c की जगह पे है 4। 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और √3 का केवल 3, 16 3 जा 48, -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 - 48 0। यहाँ पे जो आपको d का वैल्यू मिल रहा है वो = 0 मिल रहा है, और जब d जो है = 0 हो तो इसके दो रियल रूट होंगे, लेकिन दोनों इक्वल होंगे। तो इट हैज़ 2 रियल इक्वल रूट। और जब इसके दो रियल इक्वल रूट है तो आप उसे फाइंड करेंगे, और उसको फाइंड करने के लिए हमने मेथड बताया था कि हमें अल्फ़ा और बीटा अलग अलग फाइंड कर सकते हैं, या एक ही बार में वेरिएबल की वैल्यू हम साथ में फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक साथ फाइंड करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल है x, तो x बराबर -b ± √d होल / 2 है। और इसको सॉल्व करते हैं तो b की वैल्यू है आपके पास -4√3, जो यहाँ पे है, तो आप b की जगह प्लेस करोगे -4√3 ± √d की वैल्यू है आपके पास 0/2 × a की जगह पे है 3। जब इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये मिलता है 4√3 ± 0/2 3 जा 6, और ये हो जाता है आपका 4√3
क्योंकि जब 4√3 में 0 को ऐड करेंगे तो वो 4√3 रहेगा, और 4√3/6 जो कट सकता है 2 2 जा 4, 2 3 जा 3, तो मिलते हैं ये 2√3/3। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फ़ा और बीटा दोनों की जो वैल्यू है वो 2√3 के इक्वल है। अल्फ़ा की वैल्यू ये है, ये और बीटा की वैल्यू यही है। थर्ड पार्ट 2x² - 6x + 3। यहाँ पे ये है हमारे पास 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3, और d जो है वो b² - 4ac, तो -6² - 4a is 2, c is 3, 6² 36 - 4 2 is 8, 8 3 is 24, 36 - 24 12, 12 मिला। मतलब d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स इट हैज़ 2 रियल रूट। और जब 2 रियल रूट है तो आप फाइंड करोगे, एक ही साथ हम अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसमें वैल्यू फाइंड करने के लिए वेरिएबल x लेंगे। x इज़ -b ± √d होल अपॉन 2 है, दैट इज माइनस द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू है हमारे पास -6 प्लस d की वैल्यू आया 12 होल अपॉन 2, a की जगह पे हमारे पास है 2, माइनस +6 प्लस -12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 होल अपॉन 2 2 जा 4, और ये मिलेगा 6 ± 4 का स्क्वायर रूट 2√3 होल अपॉन 2 2 जा 4, और यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लिया तो 2 3 जा 6 प्लस -2 बाहर आ चुका है तो मिला यह 3 रूट का होल अपॉन 4, 4 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, और ये मिलता है 3 + -√3 होल अपॉन 2। मतलब यहाँ पे आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाती है 3 + √3/2, एंड बीटा की वैल्यू मिल जाती है, वो है आपके पास 3 - √3/2। इस तरह से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इन्हें आप सेपरेटली अल्फ़ा बीटा भी फाइंड कर सकते हैं या एक साथ भी फाइंड कर सकते हैं। होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में।